नमस्कार स्टूडेंट्स। कोविड-19 की वजह से भारत की स्थिति चिंताजनक है। इस चिंताजनक स्थिति में हम लोग घरों से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, घरों में ही रहना चाहते हैं। इसलिए महाविद्यालय में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें डॉक्टर मनमीत कौर, डॉक्टर वंदना शर्मा, डॉक्टर नीलम गुप्ता एवं मेरे द्वारा छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आप लोगों की क्वेरीज के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें आज मैं अपने विचार सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित प्रकट करना चाह रही हूँ। एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास कर रही हूँ। बीए पार्ट 1 के पॉलिटिकल थ्योरी फर्स्ट पेपर से रिलेटेड ये विषय है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, वैसे तो इस विषय में इतिहास कोई स्पष्ट प्रकाश नहीं डालता, लेकिन इससे पूर्व भी बहुत सारे सिद्धांतों का मनुष्य ने अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण निर्माण किया है, जैसे कि दैवीय सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, विकासवादी एवं ऐतिहासिक सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत 16वीं 17वीं शताब्दी का सिद्धांत है, जिसके प्रमुख 3 विचारक हैं, हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। इससे पूर्व भी रिचार्ड हुकर, अल्थोसियस, ग्रोशियस, काम्टे और फिक्टे ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की विवेचना की है, लेकिन एक वैज्ञानिक विश्लेषण और एक विस्तृत व्याख्या इन तीनों विचारकों के द्वारा की गई है। सामाजिक समझौते के अंतर्गत 3 बातें हैं। सामाजिक समझौते में प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता होता है तो क्यों होता है, और सामाजिक समझौता होने के बाद समझौते का स्वरूप कैसा होता है। तीनों ही विचारकों ने अपने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ हॉब्स के अनुसार लेवायथन में, लॉक के अनुसार टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट में और रूसो के अनुसार सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। हॉब्स अपने लेवायथन के अंतर्गत 3 बातें बताता है, जिसमें कि प्राकृतिक अवस्था है तो कैसी है, प्राकृतिक अवस्था से उबरने के लिए व्यक्ति समझौता करता है तो कैसे करता है, और समझौते के बाद समझौते का स्वरूप कैसा होता है। प्राकृतिक अवस्था, जिसको कुछ विचारक प्री पॉलिटिकल और कुछ प्री सोशल भी कहते हैं, अर्थात हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति झगड़ालू है, ईर्ष्यालु है, अहम से भरा हुआ है, स्वार्थी है, वह हर समय मारने काटने को तैयार रहता है। ऐसे में व्यक्ति ना कोई व्यवसाय कर रहा है, ना कोई भवन निर्माण कला है, ना ही कोई तरक्की है, ना ही कोई कला है, और ऐसे में व्यक्ति का जीवन पुअर, नास्टी, ब्रोइटिश, अलोन एवं शॉर्ट है, क्योंकि व्यक्ति को हर समय कृत्रिम मृत्यु का भय सताए हुए है। उसके जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। जब व्यक्ति इस भयभीत स्थिति में रह रहा है तो व्यक्ति के दिलो दिमाग पर यह प्रश्न उठता है कि इस स्थिति से कैसे उबरा जाए, तो क्यों ना एक समझौता कर लिया जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि इस स्थिति से उबरने के लिए हॉब्स ये कहता है कि क्यों ना एक ऐसा दुर्दमनीय, एक ऐसा निरंकुश शासक बनाया जाए जो इस प्राकृतिक अवस्था से उबरने के लिए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करे। अतः व्यक्ति से कहकर के एक समझौता कर रहे हैं। ये समझौता एकाकी है। इस समझौते में शासक सम्मिलित नहीं है, जिसमें कि व्यक्ति से ये कह रहा है कि मैं अपने समस्त अधिकार इस व्यक्ति या इस शासक को इस शर्त के साथ सौंपता हूँ, या इस जनसभा को इस शर्त के साथ सौंपता हूँ कि आप भी अपने समस्त अधिकार इस व्यक्ति, इस शासक या जनसभा को सौंप दें और अपने ऊपर इसी तरीके से नियंत्रण करने के लिए इस शासक को अधिकृत कर दें। कहने का तात्पर्य ये है कि हॉब्स सामाजिक समझौते के माध्यम से निरंकुश शासक की स्थापना करता है। वह ये कहता है कि समझौता बिना शक्ति के व्यर्थ है। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट स्वॉर्ड इज नथिंग बट ओनली वर्ड्स। इसलिए वो ये चाहता है कि शासक हो तो ऐसा हो कि जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर एक इस तरह का भय हो कि वो फिर इस तरह की प्राकृतिक अवस्था में ना रह पाए। अतः हॉब्स के अनुसार एक कानूनी संप्रभुता का निर्माण होता है, एक निरंकुश शासक का निर्माण होता है। समझौता होता है वो व्यक्ति के बीच में होता है, जिसमें शासक सम्मिलित नहीं होता है।
एवं समझौते का स्वरूप जो होता है वो एक निरंकुश राजतंत्र का होता है। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि हॉब्स जिस समय पैदा हुए थे वो ब्रिटेन में उस समय सिविल वॉर की स्थिति चल रही थी। सिविल वॉर की उस स्थिति में हॉब्स के दिलो दिमाग पर इस स्थिति का बहुत ही भयावह प्रभाव पड़ा था। वह बहुत भयभीत थे और उन्होंने फिर इस तरह की कल्पना की थी कि बिना निरंकुश शासक के इस स्थिति से या बिना किसी निरंकुश राजा के इस स्थिति से उबरा नहीं जा सकता है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे निरंकुश शासक की कल्पना की है कि जो अपने आप में शक्तिशाली हो। वह ऐसे शासक को एक बार सत्ता सौंपने के बाद इस बात के विषय में मौन है कि यदि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है तो उसका क्या अर्थ रह जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हॉब्स के अनुसार शासक निरंकुश है, निरंकुश राजतंत्र है, समझौता एकाकी है और इस तरीके से व्यक्ति से कह करके सामाजिक समझौता कर रहा है। अब लॉक के विषय में हम अपने अगले दूसरे वीडियो में अपने विचार आपके लिए प्रेषित करेंगे। धन्यवाद।